यानी वो इंसान जो ये बोल रहा है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे काम के प्रति कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और तुम उसकी बात को दिल पे ले लेते हो और लगता है कि भाई उसने ये कह दिया, कैसे कह दिया, क्यों कहा। जब वो इंसान, एक इंसान, तुम उसकी बात को तवज्जुह देने लगते हो, अपने काम के प्रति, अपने एक्शन के प्रति, अपने टारगेट से हट जाते हो केवल एक व्यक्ति के कहने के मात्र से, तो तुम समझ जाना कि तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हो। और जिस दिन तुमने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा जब वो चाहेगा, जैसे तुम्हारी लाइफ को भगाना चाहेगा, वैसे चलाने शुरू कर देगा। और आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो खुद पर डिपेंड होकर भी कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। तुम भी तो ऐसे ही करते हो ना। तो आज मैं तुम्हें सॉल्यूशन देने वाला हूं कि लोग क्या कहते हैं, इस चीज से कैसे बचा जाए। तो बने रहना वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जिससे तुम्हारी लाइफ का डिसीजन चेंज। बहुत सारे लोग होते हैं, देखे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ नहीं करते हैं। वो अपनी नजर में, हमें लगता है हम उनको तवज्जुह देने लगते हैं कि हाँ ये इंसान है, और उसको समझने लगते हैं कि क्या ये, इसकी लाइफ बहुत ही अलग है। और अगर वो इंसान कुछ भी कह रहा है, तुम्हें एक बात गौर करना कि जो इंसान काम करता है, जिसे अपने काम के प्रति फोकस्ड है, वो इंसान तुम्हारे या तुम्हारे काम के प्रति कुछ भी नहीं बात करेगा। तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, उसको कुछ भी मतलब नहीं। लेकिन एक कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे काम के प्रति बार बार टॉर्चर्ड करेंगे कि ऐसा कर रहा है, ये काम कर रहा है। अगर पढ़ाई लिखाई करते हो तो ये लोग कहते देखो तुम पढ़ाई लिखाई किया क्या है तुमने, या क्या करोगे। अगर बाहर मेहनत मजदूरी करने के लिए चले जाओगे तो उस टाइम पर भी वो लोग बोलेंगे कि देखो तो पढ़ाई लिखाई करके बाहर में मेहनत मजदूरी कर रहा है। यानी लोग तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं। अगर उस टाइम पर तुम लोगों की बात सुनते हो, लोगों की बात, उनकी बात पर काम करते हो, तो एक ही होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा जिंदगी का तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि जब शुरुआत में तुम कुछ और सुनोगे, फिर किसी और से कुछ सुनोगे। चाचा ने ये कह दिया कि भाई, एक एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट को ले लो ना। स्टूडेंट भी जब वो अपनी 12th करता है, इंटर करता है, मैट्रिक्स कुछ भी करता है, मैट्रिक्स में जब जैसे ही एडमिशन लेने के लिए जाता है तो लोगों से सलाह लेता है, लोगों से मशवरा करता है कि मैं क्या लूं। उसे खुद अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। लोगों की बात को सुन करके वो साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ये सारी चीजें लोगों की सुन करके करने लग जाता। उसे खुद अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता नहीं, खुद अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं कि लोग जो कुछ कह दिया वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है। क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस टेम्पो से अपने टारगेट के प्रति, अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना है वो उसे पता नहीं रहता है, और उस वजह से जिसने जैसा कहा वैसा करने लग जाता है। यहां तक कि मेंटलिटी, हमारी सोशल मेंटलिटी भी ये चीज बन चुकी है कि लोग जैसा कह रहे हैं हम उसी के बलबूते पे चलने लग जाते हैं। ना तो उस टाइम पर ये डिसाइड होता है कि हमें करना कैसे, क्या करूंगा मैं, उससे मिलने वाला क्या है। दोस्त ने बोल दिया कि तू बढ़िया तरीके से इस फील्ड में अच्छा है, तू ये कर ले, चल ठीक है, दोस्त की सुन के वो करने लगे। चाचा बोले नहीं तू इसमें कर ले, तेरे बढ़िया रहेगा, अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगा, हर एक चीज हो जाएगा। भैया बोल रहा है कि ये कर ले, तो वो चीज करने लगे। लेकिन अपने बलबूते पे मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, वो सब छोड़ देते हैं। और वजह यही होती है कि एंड ऑफ टाइम पर बाद में पछताने लगते हैं कि काश अगर उस दिन मैंने वो चूज किया होता, अपने में जो खूबियां थी अगर मैंने उसको पहचाना होता, जो चीज में मुझे इंटरेस्ट था, जिस चीज का मैं संकल्प कर सकता था, जिस चीज में मेरा मन लग रहा था, जिस चीज को मैं काम कर रहा था, मैं किस फील्ड में बेटर था। अगर वो फील्ड को तुमने अगर सही से नहीं डिसाइड किया तो तुम्हारी लाइफ है ना तो घर की रहेगी ना घाट की। जब तुम्हें ऐसा चीज समझ में नहीं आएगा तुम्हारी कि करना क्या है, तो एक ही चीज देखना कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है। कभी ये मत सोचना कि अरे मैं तो ये, मुझे तो ये भी आ रहा है, मुझे मोटिवेशन बढ़िया लगता है, मुझे आर्ट्स बढ़िया लगती है, हाँ मैं तो आर्ट भी पढ़ लेता हूँ, मैथ भी पढ़ लेता हूँ, साइंस भी पढ़ लेता हूँ, या बाहर की दुनिया में सुपरवाइजरी कर लूंगा, गाइडेंस कर लूंगा, लोगों को हैंडल कर लूंगा, डाटा एनालिस्ट कर लूंगा। तो हर एक फील्ड की महारत नहीं हासिल हो सकती, केवल एक फील्ड में तुम महारत हासिल कर सकते हो। केवल एक फील्ड को चूज कर लो जिसमें तुम्हारा थोड़ी सा इंटरेस्ट दिख रहा है। अब बात आती है कि इंटरेस्ट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो सर जी मेरा मन इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है। कभी कभार लगता है कि ये ऑप्शन भी चूज कर लूँ, वो ऑप्शन भी चूज कर लूँ। थोड़ी दिन देखा किसी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा जो यूट्यूब कह रहा है कि यूट्यूब का वीडियो बनाओ, तो वो देखने लगे चलो हम भी यूट्यूबर बनेंगे।
कुछ दिनों के बाद यूट्यूब पर ही देखा कि एक इंसान फ्रीलांसिंग करने लगे, तो सोचने लगे हम फ्रीलांसिंग कर लेंगे। कुछ दिनों में सोचा कि एक कंपनी का सीईओ है तो वो किस प्रकार से पैसा कमा रहा है, उसके पास बहुत सारी अर्निंग है, तो फिर उधर भी डाइवर्ट हो जाता दिमाग। और इसी वजह से इंसान अपने जिंदगी का सही डिसीजन नहीं ले पाता कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। फिर वो सोचने लगता है ना तो कि मेरे लिए ये बढ़िया फील्ड है या वो फील्ड है, मैं नौकरी करके बढ़िया तरीके से पैसा कमा सकता हूँ या कोई ऐसी जगह पे या अपना स्वयं का रोजगार करके पैसा कमा सकता हूँ। वो चीज उसके दिमाग से पूर्ण रूप से हट जाती है। और जब दिमाग से बात हटती है तो ना तो वो ये डिसीजन ले पाता है कि क्या सही। सबसे बड़ी दिक्कत ये किस में जाती है? मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में इसलिए दिक्कत जाती है क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है ना तो वो ज्यादा अपवर्ड में होता है ना ज्यादा डाउनफॉल में होता है। बीच का बीच इंसान 2 लाख घड़ी की तरह झूलता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। ये भी टेस्ट किया, वो भी टेस्ट किया, ये टेस्ट किया, वो टेस्ट किया, सब टेस्ट करता रहता है थोड़ी थोड़ी सी तरीका। और जब तक दूसरा इंसान है जो किसी एक फील्ड को पकड़ता है, उसमें 100% देता है और उसमें तब तक लगा रहता है जब तक उसमें कामयाब नहीं हो जाता, जब तक उसमें सक्सीड नहीं हो पाता, तब तक उस काम को करते रहता है। लेकिन ये सोच रहा है कि हाँ अभी मुझे ब्लॉगिंग बढ़िया लग रहा है, मुझे यूट्यूब भी बढ़िया लग रहा है, थोड़ी ट्रैवलिंग बढ़िया लग रही है, फ्रीलांसिंग, फंडिंग, एनीबॉडी ऑल्स, इतना सारा कैरियर चूज करने की सोचने लग जाता है केवल एक मेंटेलिटी की वजह से कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मान लीजिए मैंने किसी सीए की जॉब कर लूँ तो लोग क्या सोचेंगे कि देखो तो ये करने लगा है सीए की जॉब कर, क्योंकि लोग तुम्हें सुख से जीने नहीं देंगे, क्योंकि लोगों का तो काम ही है। जब उन लोगों ने एक इंसान को अपने तराजू पर रखा और बार बार उसे देख रहे हैं कि इसका वजन इस दिशा में जा रहा है, हर एक इंसान के लिए तुम परफेक्ट नहीं बन सकते हो। हर एक इंसान के लिए तुम केवल अपने आप में परफेक्ट बनो, अपने लिए परफेक्ट बनो। और जिस दिन तुम अपने लिए परफेक्ट बन गए उस दिन तुम्हें दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया के सामने अपने आप को सुकरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें जानने लग जाएगी तुम्हें क्या क्वालिटी है। आज इतना बड़े बड़े क्रिकेटर है, इतना बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके प्रोफेशन की वजह से उन लोगों को नहीं जानते हैं। उन्होंने अपना जो इच्छा थी, इंटरेस्ट थी, जिस चीज में इंटरेस्ट थी उस चीज को उन्होंने जगाया, उस पर काम किया। ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग है आज तो मैं बन जाऊंगी, राजू श्रीवास्तव बन जाता हूँ, या मतलब जो भी एक्टर्स वगैरह उनके बारे में एक्टिंग करने लग दो मुझे एक्टिंग आनी लगी। नहीं, वो जिस फील्ड को उन्होंने पकड़ा और उस फील्ड में इतना काम किया, इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत से काम किया कि आज वो टॉप लेवल पर है। लेकिन अगर तुम भी चाहते हो कि लोगों की न सुन करके अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, मुझमें क्या बेटर है, और किसी एक फील्ड को पकड़ लो और उसमें संकल्प से लगा करके मेहनत करना शुरू कर दो और उस फील्ड में ऐसा मुकाम हासिल करो कि उस फील्ड के तुम महारथी हो जाओ। और जिस दिन ये कर लिया उस दिन तुम्हें किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।